यूपी के चुनाव में ब्राह्मणों को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है और इसमें सभी दल जो प्रमुख दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो, तो इस विषय पर हम बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल मिश्रा जी आए हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं। आप बताइए सर, यूपी के चुनाव में जो ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश हो रही है, अभी तक ब्राह्मण जो है हाशिए पर था, तो क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? ऐसा है कि ब्राह्मण को एक जाति के रूप में ना सोचें। अगर आप ब्राह्मण को समझें उसका एक सोच है, पूरे हिंदू समाज को चलाने की सोच है, इसमें समग्र चिंतन है, सबको मिला के चलने की बात है। और इतनी बात जातियों पर चुनाव होते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो बहुगुणा जी ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उससे ज़्यादा विद्वान और बिरादरी में थे, लेकिन ये सबको मिलाने की बात है, सबकी सोच है। तो ये ब्राह्मणों का ये इतना योगदान रहा है कि उन्होंने सबको साथ लेने की कोशिश की। उसमें जैसे बनारस है, बनारस से हमारे जो विधायक होते थे उनका नाम था बाबू संपूर्णानंद जी। वो श्रीवास्तव लिखते थे, उन्होंने कहा ब्राह्मण तुम सावधान। तो वो ब्राह्मण खिलाफ नहीं था, वो ब्राह्मणों के कठमूल्यपन खिलाफ था। आज ब्राह्मण इतना प्रगतिशील हो चुका है कि वो हर क्षेत्र में एक नई भूमिका अदा कर रहा है। आज राजनीतिक सोच में भी कोई भी जो है, चाहे अखिलेश यादव जी से मिलिए आप, चाहे आप प्रियंका जी से मिलिए, चाहे उनसे भाई से मिलिए, चाहे योगी सुनिए, तो ब्राह्मण सच के खिलाफ क्यों नहीं? क्यों? ये ज्ञान का प्रतीक हो चुका है और जितना ज्ञान बढ़ेगा तो उतना ही ब्राह्मण को पोटेंगे, माने आप अपने ज्ञान को पहचान रहे हैं। नहीं, अभी ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जब आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं, संख्या इनकी 10-12% है। उसी तरह से ठाकुरों की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण जो है अपने से ज़्यादा उसको पा रहा है और ब्राह्मण जो है ये माना जा रहा है कि अपने और भी वोट बैंक अपने साथ लेके आता है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों की मनाने की जो कोशिश हो रही है पार्टियों में, ये इस तरह की बात हो रही है जो आप कह रहे हैं। इसमें मैं आपसे पहले माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि मैं ऐसी कठोर बात कहूँगी जो शायद आपको पसंद नहीं आएगी। पहली बात है, ये जो बातें जो लिखी जा रही हैं वो मीडिया के लोग लिख रहे हैं और जो बेपढ़े लिखे लोग हैं। अगर जाति के नाम पर चुनाव होता तो एक छोटे बनिया खानदान का लड़का वो भारत से प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। उसका कौन सा परसेंटेज वोट है बनारस के अंदर, और सारा बनारस खड़ा हो गया, क्योंकि वही ब्राह्मणिक सोच है, वो देश को एक करने की सोच है। वो नरेंद्र मोदी को आज जो सपोर्ट मिल रही है सब जगह से, वो इसलिए नहीं मिल रही सिर्फ संघ वाले हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बेचारे कहते हैं, मुझसे प्राइवेटली कहते हैं कि साहब क्या करें, अगर मोदी जी को सपोर्ट न करें तो किधर जाएं? आप बताइए, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। कारण ये है जो नौटंकी हो रही है, जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, उनका यज्ञोपवीत हुआ क्या? यज्ञोपवीत एक कार्यक्रम है, एक बैप्टाइजेशन है। माने आपका पूरा जन्म होता है, द्विज कहलाता है कि आप जब आप ब्राह्मण का जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, तो वो कहेगा वो शास्त्र और शिक्षा के लिए काम करेगा। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि चुनाव में जो है पहले ब्राह्मण हाशिए पर था, ये पिछले कुछ सालों में ब्राह्मणों मेन स्ट्रीम में आने के पीछे क्या कारण है? ब्राह्मण कोई गोत्र बता रहा है, कोई जनेऊ पहन रहा है, क्या ब्राह्मण सोच नहीं है वो ब्राह्मणों के नाम पर, क्योंकि जो अच्छे विचार हैं वो सब परिवारों में चले जा चुके हैं। आज जो है हमारे जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके परिवारों में भी वही सोच है जो आज आपकी अपर कास्ट में है। कोई सोच में परिवर्तन नहीं, वो परिवर्तन इतनी सोच में आ गई कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज किसी मूर्ख आदमी को बर्दाश्त करना मुश्किल है, तो उसको ढकने के लिए जनेऊ पहनते हैं लोग, अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पार्टियां हैं, वो ये कर रही हैं कि जो ब्राह्मण जिधर जाएगा उत्तर प्रदेश में सरकार उसी की बनेगी। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण आपका दिमाग है, मस्तिष्क, ब्रह्म है। ब्रह्म माने आपका सद्ज्ञान, जहाँ ज्ञान जाएगा वहीं जुड़ जाएंगे लोग। आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव ने 2-4 गुंडों को न खड़े करते तो शायद वो, कि मैं खुद ही कहता हूँ उनको बहुमत मिलना चाहिए, मैं खुद कहता आपसे। लेकिन आज की तारीख में ऐसे लोग खड़े करते हैं जो अपराधी हैं, तो मेरे मुँह से नहीं निकलता है। तो हम लोग भी जो एनालिसिस कर रहे हैं, अब जैसे अभी कुछ कहा गया ब्राह्मणों को खुश करने के लिए फला आदमी चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया, ये बेवकूफ़ी की बात है। IAS अफसर अपने कर्तव्यनिष्ठ होता है, अपने काम से काम रखता है, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती, वो नौकर है सरकार का। वो सरकार जो कहेगी वो करेगा, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो। भाई नृपेंद्र मिश्रा थे, आपसे कितने बार मुलाकात हुई? जी भाई, हमारी भी अच्छा परिचय, लेकिन हमारी आज तक ना मेरी कोई आवश्यकता पड़ी ना उन्होंने मुझे याद किया। तो ब्राह्मणवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ज्ञान के, मूर्खवाद और अज्ञानवाद। इस समय बड़ी अच्छी बात है जो ब्राह्मणवाद बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लोग अब ज्ञान की बात करने लगे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो देखा आपने कि आज हम ये इस पर चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की क्या भूमिका रहेगी। तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।